बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है, लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात। और आज की अच्छी बात, क्या किसी ने खूब कहा है कि 3 चीज़ों को मत टकराओ। नंबर 1 खलूस, नंबर 2 तोहफ़ा और नंबर 3 मोहब्बत। तो ये 3 चीज़ें, ये किसी बुज़ुर्ग का कौल है कि ज़िंदगी के अंदर ये जैसे जैसे बढ़ती है, लोग वैसे वैसे खुशहाली की तरफ गामज़ान हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ख़ुद भी लोगों के साथ खलूस के साथ रहे ताकि लोग खलूस के साथ रहें, ख़ुद भी लोगों के साथ तोहफ़े बांटे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आपस में जो तोआइफ दिया करो, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है। और फिर अगर किसी को मोहब्बत देंगे तो वो भी आपको उसके बदले में मोहब्बत ही देगा। तो अमल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज पर चलते हैं। 7.1 एक्सरसाइज है। पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें मदरजा झैल जावियों को रेडियन में लिखें। और क्वेश्चन नंबर 5 है जो उसी का उलट है, और इधर लिखा है कि डिग्री में तब्दील करें। ये हमारे पास रेडियन में है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, और जो डिग्री में है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट सीख लेते हैं कि ये रेडियन और जो डिग्री है ये निकले कहाँ से है, ताकि हमें सवाल को किसी भी तरह के जो आपकी क्वेश्चन है या उसकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रहे ही ना। तो ये हमने एक सर्कल के बारे में हम जानते हैं, और इस सर्कल में हमें पता है कि टोटल 360 डिग्रीज होता है। कितने हैं? और दूसरी चीज 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब है कि बेसिक हमारे पास टोटल डिग्री कितने हैं? 360 डिग्री। इट्स इक्वल क्या है? 2 पाई के। हम ये दोनों चीज़ें इक्वल लिख सकते हैं कि 360 डिग्री की जगह पे 2 पाई रेडियन भी लिखा जा सकता है। अगर किसी जगह वो कहे कि आपके पास डिग्री है तो रेडियन कन्वर्ट कर लो, रेडियन है तो डिग्री कन्वर्ट कर लो, तो बड़ी आसानी के साथ हम करेंगे। और ये देखें इधर हम कैसे करेंगे। हमारे पास ये 135 है, उधर 30 डिग्री है, तो कहते हैं इसको ज़रा कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू 360 है। तो ज़रा चेक करें, ये 360 को जब मैंने 2 पर डिवाइड किया, इधर भी 2 पर डिवाइड किया, तो मेरे पास बाकी क्या बचा? 180 डिग्री इट्स इक्वल टू पाई। अगर मैं ये जो 181 डिग्री इट्स इक्वल टू पाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 और मल्टीप्लाई 1 डिग्री इट्स इक्वल पाई, सेम रहा। तो अगर मेरे पास ये 1 डिग्री हो तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 डिग्री इट्स इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन लिखा जाता है। समझ आ गई? अगर हमारे पास रेडियन हो, अब ज़रा चेक कीजिएगा, उसी को 180 डिग्री इट्स इक्वल टू पाई, और मुझे कहा गया कि आप इस तरह करें कि ये जो पाई क्रॉस 1 क्या है, इसको पाई क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? रेडियन है। अब पाई उधर मल्टीप्लाई का है, इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो मेरे पास 1 रेडियन किसके इक्वल हुआ? 180 डिग्री ओवर पाई, क्योंकि मैंने इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? 180 डिग्री बाई पाई लिखना पड़ेगा। समझ आई? तो हमारे पास बेसिक ये वाला कंसेप्ट है, जैसे हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। फिर हमारे पास अगर किसी जगह पे पाई, ये पाई की वैल्यू भी होती है 22/7, और ये 22/7 इसको कहा जाता है कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये तकरीबन उसके करीब करीब है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन ये वैल्यू इसके इक्वल है 22/7 के।
अब जब आप लोगों को ये बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल चुका, जो मैं साइड पे लिख देता हूँ कि हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल है, π/180, और ये क्या है, रेडियन। फिर इसके बाद जो हमारे पास 1 रेडियन है वो किसके इक्वल है, 180/π डिग्री के। क्यों भी, समझ आ गई। अब ये देखिए हमने उसकी जगह पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी और ये सवाल कितना आसान हो चुका है। तो हमारे पास ये 8 पार्ट दिए हुए हैं और मैंने इसमें से 4 पार्ट ले लिए हैं ताकि कुछ समझ लें और कुछ आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर घर कर लीजिएगा। 30 डिग्री है, सोल्यूशन इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं 30 × 1 डिग्री लिख सकता हूं, जिस तरह मैंने 180 क्रॉस 1 डिग्री लिखा था। अब 1 डिग्री किसकी वैल्यू है, ज़रा बता दें मुझे। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, π/180, और साथ हम क्या लिख देंगे, रेडियन, जो उसने कहा है। तो कहते हैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो 1 डिग्री की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है π/180। इसमें कोई चीज़ कैंसिल होती है तो वो कर देते हैं। ये नीचे वाले स्टेप में करता हूँ ताकि ज़रा सवाल में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, वरना कैंसिल तो उधर भी कर सकते हैं। तो देखिए किस पे कैंसिल हो सकता है, 0 0 से चला गया, 3 6 18, आंसर क्या आया, π/6 रेडियन। लें जी, हमारे पास ये उसका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। मेरे ख्याल में मुश्किल तो नहीं, लेकिन आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर के लिए ये आपकी बेस है, और उधर स्टूडेंट को शायद ये नहीं बताना है कि ये 1 डिग्री है, उन्होंने सीधा सीधा बताना है कि ये जो 1 डिग्री जो हमारे पास π/180 के इक्वल है। तो अगर आपको वो सर्कल से ना बताया जाए और उसका कंसेप्ट है मैट्रिक के अंदर पार्ट 2 जो 10th क्लास है, लेकिन अगर उस वक्त किसी ने कंसेप्ट ना बताया तो आपकी ये कन्फ्यूजन तमाम क्लासों में रहती है कि ये जो 1 डिग्री ये π/180 के इक्वल कैसे आ गया है, क्योंकि अगर बेस नहीं समझी है तो फिर आपको ये वाला प्रॉब्लम। और हालांकि उसका 11 चैप्टर है ग्राफ वाला, जहां पे ये पूरा पैटर्न दिया हुआ है, और उसमें एक मैं छोटी सी चीज़, जिस तरह ये π/60 जहाँ पे लिखा है ना, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको उस तरफ लेके जाता हूँ। आपने अभी देखा कि हमारे पास 180 किसके इक्वल है, पाई के। 180 के बाद क्या आता है, 90, हाफ करेंगे तो 90, और इसका क्या आ जाएगा, π/2। फिर उसके बाद क्या आता है, 60। एंगल जो यूज़ होते हैं वो ये यूज़ होते हैं कि आप लोगों का 30 है, 60 है, 45 है, 90 है, और फिर आगे चलते जाते हैं। ये थोड़ा सा मैं बस उसके साथ अटैच कर रहा हूँ। ये 60 है, तो 60 को इस पे 3 पे डिवाइड किया, फिर 60 आया, तो ये क्या आ जाएगा, π/3 आ गया। अगर ये 30 होता तो आपको पता है इसे किस पे डिवाइड किया है, 6 पे, तो ये क्या आ जाएगा, π/6। ज़रा 30 का एंगल चेक करो, क्या आया है, π/6। और ये आपको इसकी ज़रूरत लाजमी पड़नी है, लेकिन उस वक्त ये नहीं बताया जाता, उस वक्त सिर्फ डायरेक्ट बताया जाता 180 पाई के बराबर, 90 जी π/2 के बराबर, 60 जी π/3 के बराबर। लेकिन हमें वो पता ही नहीं चला भी ये, हम फिर वो रट्टा सिस्टम में आ जाते हैं जी, 60 जहाँ पर भी आया वो π/3 के बराबर लिख देना है, जहाँ पर भी आया। लेकिन अगर समझा है तो फिर वो कोई भी एंगल, चाहे ये 45 का है। अब मुझे पता चला कि ये 45 किस पे डिवाइड करूँगा तो 45 आएगा, 4 पर। इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या है, π/4 होगा तो 45 के एंगल होगी। तो ये आगे मिलना है आपको, इसकी ज़रूरत होनी, इस वजह से मैं थोड़ा सा अटैच कर रहा था। सेकंड पार्ट कीजिएगा, 135 थर्ड पार्ट है। सोल्यूशन यहाँ से ही इसको स्टार्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारे पास जगह बच जाएगी। 135 और मल्टीप्लाई 1 डिग्री। ज़रा बताइएगा 1 डिग्री किसके इक्वल है, π/180, और साथ क्या लिख देना है,
साथ रेडियन लिख देना है। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ कैंसिल होती तो कर देते। 135 ये पाई और डिवाइड 180 ये है रेडियन। तो 5 पे तो कैंसिल होगा, 5 2 10 और 5 7 35 और नीचे 5 3 15 और 5 6 फिर 3 पे चला गया, बल्कि 4 पे चला जाएगा। 9 4 और 9 3 9 पे ले गया हूँ। ऊपर क्या आ गया 3 पाई, नीचे क्या आ गया 4, ये उसका रेडियन आ गया। इंग्लिश में लिख ले उर्दू में लिख ले, एक ही बात है। क्या समझ आ गई? हम आगे -150 डिग्री का लेंगे। माइनस सोल्यूशन इधर से ही -150 और मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके इक्वल है जी? पाई ओवर 180 रेडियन के। -150 पाई और डिवाइड क्या है 180 और साथ क्या लिखेंगे रेडियन में, क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है। 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा? बाकी हमारे पास ये कैंसिल होगा 3 6 और 3 5। वैल्यू क्या आ जाएगी -5 पाई बाई 6 और आगे क्या है रेडियन, और ये इसका क्या आ जाएगा? ये आंसर आ चुका है। पता चला है? आगे हम इसका लास्ट पार्ट है, बाकी एक मैंने किया, दूसरा छोड़ा हुआ कि वो आप लोग कीजिएगा। 315 है, सोल्यूशन इधर से ही लेते हैं। 315 मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू बताएं क्या है 1 डिग्री की? पाई ओवर 180 और साथ क्या लिखेंगे हम रेडियन लिखेंगे। 315 पाई और डिवाइड क्या है 180 और साथ क्या है जी? साथ है रेडियन। जी कैंसिल किस पे होगा? 5 पे चला गया, ये 5 3 15 5 6, ये 5 6 और 5 3, फिर 9 पे जा रहा है 9 4 और 9 7। आंसर क्या आया 7 पाई बाई 4 और ये क्या है रेडियन, और ये उसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और 5 में हमारे पास ज़रा देख लें, उसका फर्स्ट पार्ट कहते हैं 3 पाई बाई 4 और ये रेडियन में है और हमें तो ये डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये जो देखो अब वो रेडियन में आंसर दिया है और किधर लेके जाना है क्वेश्चन की तरफ लेके जाना है। पहले डिग्री क्वेश्चन था और आंसर रेडियन की तरफ लेके, अब उसने आंसर दिया और हमने वापस लेके जाना है। तो अब हमारे पास ये 3 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 1 रेडियन है और 1 रेडियन की वैल्यू हमने सीख ली हुई है और वो वैल्यू क्या है 180 ओवर पाई डिग्री है। 180 डिग्री बाय पाई, ऊपर 3 पाई मल्टीप्लाई 180, नीचे 4 पाई। ज़रा देखें कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही। पाई पाई के साथ कैंसिल, 4 16, 2 बचा 20 हो गए, 4 5 45 को ज़रा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 135 डिग्री। इधर 135 डिग्री का आंसर 3 पाई बाई 4 था, तो 3 बाई 4 दोबारा हमारे पास वापस क्वेश्चन में जा चुका है। नहीं जी, यही इसका क्या है 3 हमारे पास रेडियन है और कहते हैं इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। पहले 4 पार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 7 पाई ये रेडियन है, 7 पाई बाई 8 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, 7 पाई बाई 8 1 रेडियन की वैल्यू क्या है 180 डिग्री बाय पाई
7 पाई मल्टीप्लाई 180 डिवाइड 8 पाई, पाई पाई के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा 4 2, और ये जब 4 पे डिवाइड किया था तो कितना आ गया था, 45। तो 45 को हम 7 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 35, 7 4 28, 28 और 3 31, और डिवाइड क्या है 2, और ये क्या है डिग्री। तो हमारे पास इस तरह आंसर नहीं आता 315/2, तो वो जो बाय वाला है डिवाइड वाला उसको हम डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। बता दें ज़रा पॉइंट्स के अंदर क्या आता है, 157.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, उसको हम पॉइंट में ले जाते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और ये ज़रा आपकी एग्जैक्ट फिगर आ जाती। अब हम करते हैं 3 रेडियन वाला। तो ये 1 रेडियन, हमने 1 रेडियन की वैल्यू पुट क्या करनी है, 180 डिग्री और बाय पाई। तो ये आ जाएगा 3 × 180 डिग्री, और पाई की जगह पे वैल्यू कितनी है, 22/7, क्योंकि हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई में नहीं लेके जाना है। तो हमारे पास ये 22/7 7 ऊपर चला जाएगा, और 22 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इन सब को 3 को 180 को 7 को मल्टीप्लाई कर लें, 22 पे डिवाइड कर लेते हैं। ज़रा बताएं क्या आता है, ये डिग्री और डिवाइड 22 पे डिवाइड कर दे, बताएं क्या आंसर आता है, 17.81, तो वो 8, और ये क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी समझ आ गई। लास्ट सेकंड लास्ट की तरफ चलते हैं। -7π/8, ये पॉजिटिव 7π/8 है, और ये तो अलामत ही चेंज होनी, बाकी सारा कुछ वैसा ही रहना है। -7π/8 और मल्टीप्लाई क्या है, 1 रेडियन। 7π/8 इसकी जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/पाई। पाई के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद ये 2 और ये 45 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ चुका था 315 डिग्री बाई 2, लेकिन साथ -7 वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ मनफी की चेंजिंग है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे रहेगा। 157.5। लें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो चुका, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। चेक कर लो।